भारतवर्ष के टीचर्स, विश्व भर के टीचर्स को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु, आज लेकर आया हूँ एक बहुत बड़े विषय पर चर्चा। आज का विषय है हम अपने बच्चों को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। एज ए टीचर हम उनके अंदर नहीं झांक पाते, हम उनके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते। आज भी हम पुरानी मिथ्स के साथ, पुराने ढिंढोरों के साथ, पुराने ट्रेडिशंस के साथ, जबकि समय कहाँ से कहाँ बदल गया, लेकिन हम उसी टीचिंग अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ दो चार हो रहे हैं। तो क्या आज समय बदला तो क्या आज हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है? ये क्वेश्चंस मेरा भारतवर्ष के सभी टीचर से है। जैसा कि जब एक बच्चा, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में बहुत सारे सपने थे। एक बच्चा होता, उसका मन एक गार्डन की तरह होता है, वो खेलता चला जाता है। लेकिन हमारा जो माहौल है, हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे विद्यालयों का जो माहौल है, वो हमारे खिलते हुए हमारा खिलता हुआ जो बाग है, उसको ख़त्म करने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। आज का बच्चा सपने तो देखता है, लेकिन उसके सपने देखना उसके लिए पाप जैसा हो जाता है। अगर उसने सपने देख लिए गलती से, तो मानो ये सृष्टि, ये समाज, ये सब कुछ जोर लगा देते हैं उसको ये प्रूफ करने में कि तेरे सपने बेकार हैं, गलत हैं, तू कभी नहीं बन सकता जो तू चाहता है। तो आप दिल पर हाथ रख के सच के साथ कहिएगा, क्या आप खुद के बच्चे के साथ ये होने देंगे? जब हम खुद के बच्चे के साथ ये नहीं होने दे सकते, तो हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों के साथ हम कैसे कर सकते हैं? उसका सपना है, हमारा काम है एक टीचर उसको सपोर्ट करना। वो कितना भी इम्पॉसिबल सपना हो, सिर्फ हमें तो एक उसे आशा देनी है। और ज़रूरत ही क्या है उसे ना पैसा चाहिए हमसे, उसे ना घर बार चाहिए, उसे उसके सपने में एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। अगर सिर्फ हम सपोर्ट दे देते हैं तो बच्चा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। APJ अब्दुल कलाम किसी न किसी गुरु की ज़बरदस्त शिक्षा के कारण, एक ओपन माइंडेड शिक्षा के कारण आज वो यहाँ तक पहुँचे। स्वामी विवेकानंद जी, कोई ना कोई गुरु ज़रूर रहे होंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी, जिनकी वजह से, और भी गुरु उनके लाइफ में आए होंगे जिनकी वजह से वो आज इतने पूरे विश्व भर में पूजे जाते हैं। तो क्या हम आज के समय में और स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम और वो बच्चे जो भारत को विश्व लेवल पे ले जा कर के हमारा नाम रोशन कर सकते, क्या हम उनको एक छोटी सी आशा नहीं दे सकते? क्या हम उन्हें उनके मुताबिक आगे नहीं बढ़ने दे सकते? क्या हम उनके हाथ को पकड़कर उनको ये बोलकर उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते कि चल बच्चे मैं तेरे साथ हूँ? क्या हम एक ऐसा टीचर नहीं बन सकते जो उनसे बोलें कि आप चिंता मत करो, आपके पीछे हम खड़े हैं, गलती होगी तो हम आपको सहारा देंगे? आज भारत को एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो अपने बच्चे के अंदर झांक पाए, बच्चे नहीं बच्चों के अंदर झांक पाए, जो अपने बच्चों के मन से मन को कनेक्ट कर पाए। आज हमने डिसिप्लिन को सिर्फ डांट लगाना, उनको कमज़ोर बनाना, उनको डराना, सिर्फ ये मान लिया, जबकि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है। बच्चों को अगर हम टाइम से आना सिखाना चाहते हैं तो क्या हम खुद डिसिप्लिन में हैं? बच्चों को अगर हम लोग ड्रेसअप अच्छा करना सिखाना चाहते हैं तो क्या हम लोग खुद अच्छे ड्रेसअप में हैं? बच्चों से अगर हम अच्छे से बात करना की आशा करते हैं तो क्या हम अच्छे से बात कर रहे हैं? हम चाहते हैं बच्चा हमसे आप करके बात करें, तो क्या हम लगातार अपनी क्लासेस में बच्चे से आप करके बात कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा वो है जो आपको देख रहा है, बच्चा वो सीख रहा है जो आप कर रहे हैं, बच्चा वो समझ रहा है जो आप उसे दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप सिखाना चाहते हैं वो नहीं सीखेगा बच्चा, जो आप दिखा रहे हो वो सीखेगा बच्चा। तो कहीं ना कहीं आज एज ए टीचर हम लोगों को सबसे पहले एक ये शपथ लेनी पड़ेगी कि बच्चे में बदलाव से पहले क्या मैं अपने अंदर बदलाव कर सकता हूँ? विश्व का टीचर, भारतवर्ष का टीचर अगर आज ये प्रण ले ले कि सबसे पहले मैं अपने अंदर बदलाव करूँगा, मैं अपने अंदर अनुशासन लेके आऊँगा, मैं अपनी भाषा का सुधार करूँगा, मैं अपनी ग्रूमिंग स्किल्स पे काम करूँगा, मुझे काम करना है कि बच्चे को और अच्छा कैसे पढ़ाया जाए, मुझे काम करना है कि बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो उस होमवर्क को कैसे बदल के इंटरेस्टिंग बनाऊँ जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेकर के उसे करे, मुझे
अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी बातों पर काम करना है, मुझे अपनी सोच पर काम करना है कि मैं कैसे बच्चे को प्रभावित कर सकूं। बच्चा आपके प्रति आपसे एक नया मोड़ ले ले, आपके प्रति इतना इंस्पायर हो जाए, आपके प्रति इतना लगाव हो जाए कि वो आपको देखकर ही सीखना शुरू कर दे। तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं सबसे पहले आज हमें अपने अंदर सुधार लाने की, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे हैं। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, बच्चे जब माता पिता विद्यालय में बच्चे को भेजते हैं तो वो सब्जेक्ट्स के लिए नहीं भेजते। मैं हमेशा ये बात सुनता आया हूँ और बताता आया हूँ, बच्चे जब अपने स्कूल में जाते हैं तो उनके माँ बाप क्या कंप्लेंट करने आते हैं। ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं वो यही होती हैं, सर ये घर पे बात नहीं मानता, सर ये टीवी बहुत देखता है, सर ये बैग फेंक कर बाहर भाग जाता है, सर ये छत पर पतंग उड़ाता है, सर ये काम करता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम किसी भी बच्चे को उसके घर पर कुछ काम करने से नहीं रोक सकते हैं, बट एक टीचर होने के नाते हम उसे उसी काम को बहुत अच्छे से आसान रूप में, उसे कोई दिक्कत ना हो ऐसा करके हम उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। हम उसे ये सिखा सकते हैं कि बेटा जब आप घर पर जाओ तो बैग आपको फेंकना नहीं है, बैग आप अच्छे से रखिए, हाथ मुंह धोइए, खाना खाइए, उसके बाद खेलिए। खेलना क्या है, उसे बच्चे को आप बिल्कुल उसके अंदर घुसकर उसे रास्ता दिखाइए, उसे मना मत कीजिए, क्योंकि जिस काम के लिए आप मना करेंगे बच्चा वही करने वाला है। मना करना इट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, टेल द राइट वे। आपको सिर्फ उसे बताना है कि सही तरीका क्या है उस कार्य को करने का। अगर आप सिर्फ वो जो करना चाहता है उसको हाउ कैसे कर रहे हैं और कैसे करना है और अच्छे से कैसे करना है, आई थिंक ही मस्ट डू इट। जब वो पतंग उड़ाने के लिए, पतंग तो वो उड़ाएगा, आप कितना भी मना कर लें, माता पिता कितना मना कर ले, उसे पतंग उड़ानी है, उसे जो करना है वो करेगा। बट आप उसे रूल समझाएं कि बेटा ऐसी छत पे ना उड़ाएं जहाँ बाउंड्री ना हो, भागा दौड़ी करके ना उड़ाएं। तो आप देखेंगे कि वो ये देखेगा कि ये जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें मेरा साथ देने, तो कहीं ना कहीं वो तो बदलाव करेगा। आज भारत के हर टीचर को एक बच्चे का दोस्त बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीचर और शिष्य का जो संबंध होता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, उसमें आज हमें एक बहुत अच्छे लेवल तक जाना है। आज की ये डिमांड है, आप इसे मानिए ना मानिए, आज सिर्फ गिनती के 10, 20, 30, 50 टीचर हमारे देश में हैं जो बच्चों को प्रभावित रूप से प्रभावित कर पा रहे हैं। जबकि भारत एक इतना बड़ा देश है जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या में टीचरों को अपने को उस लेवल पे लेकर के जाना है, तब जाकर के हम सब टीचर मिलकर के आज अपने भारत को वो एक नई सोच दे पाएंगे जिसकी हम आज कल्पना करते हैं। और ये कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत सारे टीचर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे शिक्षक बच्चों को बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। कुछ और शिक्षक अगर हम भारत को और दे सकें तो ये हमारे लिए एज ए टीचर बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हम चाहते हैं आईएएस बनना, हम चाहते हैं पीसीएस बनना, हम चाहते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे काबिज होना, लेकिन इस समय जो आपके हाथों में है वो शायद आईएएस नहीं परिवर्तित कर सकता है जो आप एक टीचर होकर परिवर्तित कर सकते हैं। कहते हैं एक टीचर अपने पूरे जीवन काल में, अपने कार्यकाल में 10,000 बच्चों को अपने सानिध्य से गुजारता है। तो वो सोचिए, वो 10,000 बच्चे नहीं है, वो 10,000 कौमें हैं, वो 10,000, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, वो 10,000 बच्चे नहीं हैं, वो 10,000 डायनेस्टीज़ हैं, वंश हैं। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम सब मिलके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परंतु हमें बच्चे को समझना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। आज बच्चे को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार हमें आगे लेकर के जाना है। आज बच्चे को बच्चा क्या चाहता है उसको वो देकर, उसको सुधार करके हम उसे आगे बढ़ाना है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है बच्चे के विश्वास को टूटने नहीं देना है। उसके पास एक विश्वास होता है जो उसे आगे बढ़ाता है। दूसरा, हमारे पास वो सीख है जिससे हम उसे गाइड कर सकते हैं, तो हमें अपनी गाइडेंस ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है उसके सुधार के लिए, उसको पिंच और टॉर्चर करने के लिए नहीं, उसको सुधार के लिए उस पर नज़र रखिए। उसकी गलती पर उसे डांट भी लगाइए, उसे समझाइए भी, लेकिन उसे प्यार भी करिए, क्योंकि जिस बच्चे से हम प्यार करते हैं उसको डांट लगाते हैं तो वो समझता भी है।
बच्चा क्यों रुष्ट हो जाता है? वो सिर्फ डांट 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 सुन सुनकर वो बिल्कुल भी टीचरों को लाइक नहीं करता है। इसी वजह से भारत में शिक्षा का स्तर जो है वो कम रह रहा है, जैसा कि मैं देखता हूँ। सरकारी विद्यालयों में कुछ टीचर बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज सरकारी विद्यालयों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ बड़े जो स्कूल्स हैं, मध्यम वर्ग के स्कूल हैं, उनमें भी एक अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। टीचरों को चाहिए कि वो अपने आप को लगातार तैयार करते रहें, निस्वार्थ सेवा भाव के साथ बच्चों को पढ़ाएं और एक सोच को उत्पन्न करें, एक मन में एक भावना लेकर आएँ, राष्ट्र के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपको हो सकता है बहुत कम उसके पढ़ाने के एवज में बहुत कम पैसा मिलता हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। इस राष्ट्र निर्माण के काम को सिर्फ 5 घंटे 8 पीरियड या फिर 1500 2000 5000 10,000 तक 20,000 तक ना समेटे, आप लोगों की ज़िंदगी बना रहे हो। आगे और कई सारे वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ इस टीचर और स्टूडेंट विषय पर चर्चा करूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, जिससे हम भारतवर्ष के सभी टीचरों तक ये बात पहुंचा सकें और हम सब आइए मिलकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खुश रखते हैं, उनका साथ देते हैं, उनमें विश्वास जगाते हैं और ऐसी कामना करते हैं हम सब मिलकर भारत राष्ट्र का निर्माण और अच्छे से करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।